बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 7, दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट फाइलम्स। आज की जो हमारी आउटलाइन है इसमें हम दो फाइलम्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन वॉज पोरिफेरा, ठीक है, जिसके अंदर स्पॉन्जेस आती थी या हम कहते हैं कि कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड फाइलम हमने देखा था नाइडेरिया, जिसके अंदर वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनिज्म वाज हाइड्रा, जिसको एग्जांपल के तौर पे हम डिफरेंट उसके सिस्टम्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जैसे जैसे हमारे पास फाइलम्स आगे आते जाएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एडवांस होते जाएंगे, ठीक है। तो जो कि हमें किस चीज़ की तरफ लेके जाएंगे, लीड्स टूवर्ड्स एवोल्यूशन, उस कॉन्सेप्ट की तरफ कि लाइफ जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ एवॉल्व हो रही है, ठीक है। यानी स्टार्ट में लाइफ सिंपल होती थी। अब बेटा इसका मतलब है कि पोरिफेरा सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं एज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अर्थ अगर हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर पे हमारे पास फाइलम नाइडेरिया आता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ फाइलम नीमाटोडा। अब बेटा जिस सीक्वेंस के साथ हम इन फाइलम्स को देख रहे होंगे हर जगह पे आपको ये इसी सीक्वेंस में नज़र आएंगे। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट ना, ठीक है, कि ये जो हमें क्लासिफिकेशन नज़र आती है या सीक्वेंस नज़र आता है, क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमने इसको लेके जाना है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो है आपको हर जगह पे नाइडेरिया के बाद ही मिलेगा। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। सो आज हमने दो फाइलम्स की डिटेल्स के बारे में देखना है। सो बेटा फर्स्ट वन इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स, ठीक है। इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन रेज हो सकता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है ये चीज़ आपको कि क्यों कहा जाता है इनको प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है। अब बेटा बिकॉज ये दे लुक फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, ये किसी भी जगह पे पड़े होंगे ना तो ये फ्लैट होंगे। फ्लैट किस चीज़ को कहते हैं, सीधी चीज़ को कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे उभरी हुई सतह ना हो किसी की, फ्लैट शूज़ कहते हैं ना हम, ठीक है। तो अब उसमें कोई सोल वगैरह नहीं होता तो वो फ्लैट। अब जैसे पेज है, पेज अगर हमारे पास किसी जगह पे नीचे रखा हुआ है ना किसी सरफेस पे, तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी बेटा, वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, मतलब ना तो उसकी साइड्स कहीं पर उभरी हुई हैं, ना उसकी जो ऊपर वाली सतह है या उसकी अंडर साइड है ना वो उभरी हुई है। लेकिन अगर हम पेंसिल की बात करें ना, पेन की बात करते हैं, तो पेन जो है ना अगर उसको देखा जाए किसी सरफेस पे ऊपर पड़ा होगा वो, तो अब बेटा वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। उसका जो हमारे पास वेंट्रल साइड है ना वो उभरी हुई है, मतलब ऊपर की तरफ है। सो बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब आपको इसमें सेगमेंट्स या पार्टीशंस नज़र नहीं आती। सेम इसी तरह से इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो सॉफ्ट बॉडीड वर्म्स होते हैं। ये डॉर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड का मतलब है कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ना इसकी साइड्स उभरी हुई होती हैं, ठीक है, और ना ही जो है वो किसी एंड से ये उभरे हुए होते हैं, कंप्रेस होती है इनकी बॉडी। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग का मतलब है कि अकेले किसी भी जगह पे रहते होंगे, ज़रूरी नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के साथ अटैच रहते हों, ठीक है। लेकिन कुछ जो है हमारे पास जैसे फ्री लिविंग जो पैरासाइट है, यहाँ पर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया है। सम आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, मतलब कुछ जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर रहते हैं, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं, लाइक लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, ब्लड फ्लूक है, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इनको नाम दिया गया है, ठीक है, मतलब कि लिवर को अफेक्ट करेंगे जिस तरह से। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें ना तो बेटा ये प्रीवियस जो दो फाइलम्स हैं उनके मुकाबले में ज़रा एडवांस होंगे, ठीक है। कैसे एडवांस होंगे, जैसे हमने प्रीवियस फाइलम्स में देखा था तो वहाँ पर जो स्पॉन्जेस थी उसमें तो हमने कोई ट्रू लेयर्स वाली बात नहीं की थी ना। नाइडेरिया के अंदर हम बात करने लग गए थे, मतलब उसमें हमने कहा था जो प्रीवियस थे पोरिफेरा, उसमें हमने कहा था कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। जो हमारे पास नाइडेरियंस थे उनमें कंपैरेटिवली हमें एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हम एक्टोडर्म गेस्टोडर्म कहने लग गए थे। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थस हैं वो इन दोनों फाइलम्स के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस हैं। यहाँ पर आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लो मीन 3, ब्लास्ट मीन लेयर्स। इसका मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है, टिश्यू लेयर्स होती हैं। मतलब कि सेल्स जो हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं और वो लेयर्स प्रॉपर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो उस बेस पे हम इसमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वो जो हमारे पास 3 तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर्स मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बनती हैं, लेटर ऑन उससे आगे डिफरेंट सिस्टम्स बन जाते हैं, या आपको हायर फाइलम्स में पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक्टो सबसे बाहर वाली, मीजोडर्म दरमियान वाली, एंड एंडोडर्म हमारे पास सबसे अंदर वाली होगी, ठीक है। दीज आर एसीलोमेट्स, मतलब विदाउट बॉडी कैविटी, इनकी सेंटर में बॉडी की कैविटी नहीं होती बेटा, जैसे कि हमारे पास हम देख रहे थे नाइडेरियंस का कैरेक्टर था, ठीक है। सील का वर्ड बेसिकली कैविटी के लिए होता है ना, SOEL सील, इसको सील प्रोनाउंस करेंगे। एसीलोमेट्स, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। सो विदाउट आपके पास ये कैविटी होते हैं। अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा फिल स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब वो कैविटी क्यों नहीं है, मतलब बॉडी वॉल जो है हमारे पास, ये ऑर्गन्स मौजूद हैं, वहाँ पर बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो उस स्पेस को क्या चीज़ फिल करती है बेटा, कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। हम ज़्यादातर पेरेन्काइमा सेल्स का जिक्र प्लांट्स के रेफरेंस में देख रहे होते हैं, लेकिन ये एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं, लोअर एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें अगर बॉडी की सिमेट्री के हवाले से बात की जाए ना, तो बेटा इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। प्रॉपर इसमें डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट साइड्स बनती हैं बराबर, डॉर्सल वेंट्रल साइड्स बनती हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, होप सो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इसकी डायग्राम्स भी जो है वो आगे नेक्स्ट उसमें हमें विजिबल होंगी, तो आपको बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा। अब इसकी जो बेटा बॉडी होती है ना, जो हमारे पास प्लेन एरिया होते हैं, या कोई भी हमारे पास उसकी जो फॉर्म है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह की, ऐसे। तो अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम इसको सिंगल प्लेन पे कट लगाते हैं, ठीक है, एक प्लेन पे, तो ये हमारे पास इसके दो बराबर हिस्से बन जाएंगे। तो ये हमने किस केस में देखा था, बाइलेटरल जो हमारे पास सिमेट्री थी उसके केस में देखा था, ठीक है। रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कोई इसके अंदर सिस्टम्स अभी तक इवॉल्व नहीं हुए, ठीक है। हायर फाइलम्स में हमें ये सिस्टम्स नज़र आएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर स्पेशलाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइलम्स। These excretory systems consists of numerous tubules, ठीक है, ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेटा आप देखिए ना, इस चीज़ की इंडिकेशन है। आगे जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो किडनी है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, नेफ्रॉन का बना हुआ होता है ना, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारे पास क्या होता है, वो भी एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, तो नेफ्रो का वर्ड ट्यूबुलर सिस्टम से लिया गया है ना, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि आगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा ना, मतलब प्लेटिहेल्मिन्थस से आगे अप टू हायर ऑर्गेनिजम्स तक वो ट्यूबुलर होगा, ठीक है। अब किडनी का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें भी वो ट्यूबुलर सा नेटवर्क होता है ना, जो नेफ्रॉन्स होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये ट्यूबुलर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, हर एक ब्रांच जो है ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एंड होती है, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, ठीक है। अब फ्लेम तो क्या होता है बेटा, वो जो उसकी किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वो जो शोला सा निकलता है, फ्लिकरिंग जो उसकी होती है या बीटिंग हो रही होती है प्रॉपर, उसको हम फ्लेम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो आपके पास ईच ब्रांच है एंड्स एट अ फ्लेम सेल, ठीक है, फ्लेम लाइक सेल। अब फ्लेम सेल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना बेटा इनर साइड पे सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर फ्लूइड होता है ना, उसी जो एंड होता है। अब वो बेटा फ्लूइड जब जो इसके अंदर वाली साइड पे सिलिया होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो जब बीट करते हैं ना तो फ्लूइड इधर उधर मूव करता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि शोला जल रहा है। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं, यानी दीज बेसिकली लुक लाइक द फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, ठीक है, जैसे शोला जल रहा होता है इस तरह से। तो वो बेसिकली हमारे पास जो टिब्यूल्स से ना वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने के काम आते हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको ये ड्रॉ करके इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हमारे पास अगर बेटा ये ट्यूबुलर सिस्टम है ना, तो दैट विल एंड्स एट अ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के हेयर लाइक अपेंडेजेस मौजूद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली सारा फ्लूइड होगा ना, इस जगह पे जब वो मौजूद होगा फ्लूइड, ये डॉटेड लाइन से, तो इस फ्लूइड को जो है ये कलेक्ट किया जाएगा इसकी बीटिंग से ना, यानी ये जो हमारे पास आपको हेयर लाइक अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं, बेसिकली आपके पास ये क्या चीज़ हैं, ये सिलिया हैं, ठीक है। इनकी जब बीटिंग होगी तो ये सारे का सारा फ्लूइड जो है वो उसको इकट्ठा करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब ताकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बन सके। तो इस वजह से अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इट विल लुक लाइक द फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास डक्ट्स होती हैं ये सारे का सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करती हैं, फिल्टर करती हैं, और उसको रिलीज़ कर दिया जाता है एक आउटसाइड पे, यानी एक्सटीरियर साइड पे ओपनिंग होती है जिसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। देखिए आपको मैंने कहा था नेफ्रिडिया का वर्ड टिब्यूल के लिए यूज़ होता है ना, नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, यानी उस जो टिब्यूल है एक्सक्रीटरी टिब्यूल है उसका पोर होता है जो कि बाहर की तरफ को यानी सुराख होता है,
प्लेनेरिया की बॉडी के बाहर ना, ठीक है। तो उससे वो जो सारे का सारा वेस्ट है उसकी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बेटा नेफ्रिडियोपोर के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है, ठीक है। इसका जो पूरे का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं प्लेनेरिया का। अब देखें ना, ये यहाँ पे आपको ये सारे इसके कैरेक्टर्स विजिबल हो रहे हैं, जहाँ पे इसने आपको सिलिया के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसकी सिमेट्री भी आपको इस पॉइंट पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें, अगर ये यहाँ इस प्लेन पे हम इसको कट लगाएं तो ये क्या चीज़ है, इसमें 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे, तो ये इसकी सिमेट्री आ जाएगी। ये इसने यहाँ पर सारा फ्लेम सेल्स का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये साइड्स पे करके, ये नेफ्रिडियोपोर इसकी बॉडी के साइड पे होते हैं। ये आपको ये जो लाइट सा नज़र आ रहा है, लाइट ब्राउनिश से कलर में नज़र आ रहा है, येलोइश सा, ठीक है। ये इसके अंदर पूरा एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है जो इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, जो पूरी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करके नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से इसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा टुवर्ड्स द एक्सटीरियर साइड, ठीक है। जब हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी हेड रीजन जो होता है ना, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में आपको देख सकते हैं, ये जो इसकी यहाँ पर 2 आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं पर्पल कलर में, हेड रीजन के अंदर 2 डॉट्स हैं, ठीक है। तो इधर यहाँ पर इसके पेयर ऑफ गैंग्लिया मौजूद होते हैं। गैंग्लिया हमारे पास होता है बेटा नर्व्स के क्लस्टर्स होते हैं ना। अब हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो ब्रेन होता है ना, वहाँ से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं, पूरी बॉडी में जाती हैं, लेकिन इनका तो ब्रेन नहीं होता। तो यही जो आपके पास पेयर ऑफ गैंग्लिया हैं, दीज विल एक्ट एज अ ब्रेन, यहाँ से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं, इसकी पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। अब वो एक इंटर कनेक्टेड सा नेटवर्क होता है जिसमें आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी कोई चीज़ प्रेजेंट होती है, और उससे फिर क्या होता है बेटा, लेटरल साइड पे ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि इसमें जो है किस तरह से आपको इसकी बॉडी में जो है ये नज़र आएंगे। लाइक बेटा जिस तरह से हमने ये बॉडी जो है ये प्लेनेरिया की डिसाइड की थी कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में। यहाँ से नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं लॉन्गिट्यूडनल साइड पे, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ये क्या है आपके पास, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है। इससे वो कहते हैं कि इसकी डिफरेंट साइड्स पे आगे फिर ब्रांचेस निकलती हैं ये लेटरल साइड पे, जो कि पूरी बॉडी में फिर इसका जो नर्व्स हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये पूरी बॉडी में आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स ब्रांचेस कहलाती हैं। ट्रांसवर्स हम वर्ड यूज़ करते हैं लेटरल के लिए। फ्लैटवर्म आपके पास जो होते हैं, फ्लैटवर्म्स फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं, इनके आई स्पॉट्स होते हैं एंटीरियर साइड पे, ठीक है, जिस जगह पे मैंने आपको गैंग्लिया दिखाया है वहाँ पर। अब वो बेटे हमारे पास रिप्रोडक्शन की जब वो बात करता है तो कहता है ए सेक्शुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन के ज़रिए से। मतलब प्लेनेरिया अगर उसके 2 हिस्से हो जाएंगे तो ईच पार्ट विल सेपरेटली डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उससे बेटा ये होता है कि मिडल से अगर उसको कट लग जाएगा, ठीक है, मतलब उसके 2 हिस्से हो जाएंगे तो हर एक हिस्सा जो है इट विल रीजनरेट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से अब मैंने प्लेनेरिया की आपको शेप बना के दिखाई थी, ठीक है, इस तरह से। तो कहते हैं कि अगर इसके यहाँ से 2 हिस्से हो जाते हैं, इधर से कट लग जाता है, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा, तो ईच विल डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब जो प्लेनेरिया होता है ना, वो यानी प्लेटीहेल्मिन्थस के फाइलम से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है ना प्लेनेरिया, ठीक है। तो वो कहते हैं वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो कि मेल के तौर पर भी एक्ट करेगा और फीमेल के तौर पर भी एक्ट करेगा, मतलब दोनों तरह के सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। ये आपको कुछ यहाँ पर जो फ्लैटवर्म्स हैं वो दिखा दिए गए हैं, या प्लेटीहेल्मिन्थस। टेप वर्म है, इसके अंदर लिवर फ्लूक है, वन ऑफ द फेमस क्लास हमारे पास जो है दैट इज़ प्लेनेरिया, ठीक है, जो कि बड़ा प्रोमिनेंट एक ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम के अंदर। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा जो है ये इसको नाम दिया जाता है, ये बेसिकली राउंड वर्म्स कहलाते हैं ना, ठीक है। इनकी बॉडी राउंड होती है, मतलब ये गोल शेप के होते हैं। गोल शेप से मुराद के जैसे पेन की तरह शेप होती है ना इसकी, ठीक है। लेकिन पेन के जो दोनों एंड्स होते हैं ना ये पॉइंटेड तो नहीं होते। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि जैसे जो हमारे पास इंक वाला पेन होता है ना, इस तरह से, ठीक है, हैविंग द पॉइंटेड एंड्स। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। आगे इसकी डायग्राम्स तो जो हैं वो आपको उसके अंदर विजिबल होंगी। लाइक इस तरह की इसकी बॉडी होती है ना, ठीक है, लेकिन इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है किस चीज़ से, नीमाटोडा, यानी कि राउंड वर्म्स, ठीक है। अब वो कहते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, सॉइल के अंदर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म नेम है बेटा सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ठीक है। ये आपके पास सॉइल के अंदर रहने वाला जो है हम कहते हैं फ्री लिविंग एक ऑर्गेनिज्म है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ठीक है। मैनी आर द पैरासाइट्स, ठीक है, लाइक जिस तरह से एस्केरिस, ठीक है,
हुकवर्म है हमारे पास, पिनवर्म, विपवर्म, इनको अपनी शेप की बेस पे या इनके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स की बेस पे डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हुकवर्म है ना, तो इसमें बेटा एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ना ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी बॉडी को अटैच करते हैं, हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट्स वाई इनको हुकवर्म कहते हैं। सेम इसी तरह से पिनवर्म, इनकी ना बॉडी में पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो पिन है ना, जैसे पिनवर्म्स हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं ना, इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट के तौर पे काम करते हैं, तो वो जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर ये अपना ये जो इनका पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको इंसर्ट करके वहाँ से ब्लड को सक करते रहते हैं ना, इसी वजह से वो फिर हमारी बॉडी में अल्सर का कॉज भी बन जाते हैं। इसी तरह से आपके पास विपवर्म होते हैं, मतलब वो जो झालर की तरह एक स्ट्रक्चर, तो मतलब एक एंड से पतले होते हैं और एक एंड उसका मोटा होता है, तो विपवर्म, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टिल आपके पास अब ये हायर ऑर्गेनाइजेशन बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक तक ही रहेगी, ठीक है, मतलब ट्रिप्लो से आगे नहीं जाएंगे। बॉडी की हायर ऑर्गेनिजम्स तक अब 3 लेयर्स ही होंगी, फिर इन 3 लेयर से आगे टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यूज से आगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर टिश्यूज़ तक ही स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आगे हायर लाइफ में उन्हीं से ऑर्गेनिजम्स जो सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है इसकी, अभी ये इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि आपको बाइलेटरल सिमेट्री का आइडिया हो गया ना कि क्या होती है। सिंगल प्लेन पे कट करेंगे तो 2 बराबर हिस्से बनेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा प्लेन्स पे नहीं काट सकते, फिर वो सिमेट्री नहीं रहेगी। बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी है, सीडोसिलोमेट्स हैं। सीडो का मतलब होता है बेटे फॉल्स, यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये विदाउट कैविटी है, इनकी बॉडी में आपको कहीं कैविटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप इनको प्रॉपर कैविटी वाला भी नहीं कह सकते, बस ये सीडोसिलोम होता है, फॉल्स कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक है, उसमें भी फ्लूइड फिल्ड होता है। उसके बाद आपके पास जो है इनको 7 डिफरेंट फाइलम्स में हम लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं। दीज फाइलास ग्रुप्ड एज अ यूनिट कॉल्ड एस्क्लेमेंथिस, ठीक है, इनको बोलते हैं एस्क्लेमेंथिस। अब बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि कंपैरेटिवली अब बेहतर हो गया है थोड़ा सा प्रीवियस फाइलम के मुकाबले में। एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें, ठीक है, उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा था, नाइडेरिया में हमने कहा था कि माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग कोई है ही नहीं, ठीक है, वही है जो एंट्री और एग्जिट का काम कर रही है। लेकिन इसमें जो माउथ होता है वो बॉडी के एंटीरियर साइड पे होता है, सामने वाली साइड पे, एनस जो है इसमें पोस्टीरियर साइड बैक साइड पर होती है, ठीक है। पैरासिटिक राउंडवर्म्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। जाहिर सी बात है बेटा, अगर वो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स तो दूसरों से प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं ना, ठीक है, और उसी फॉर्म में वो उनकी ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड को सक करते हैं ना, अगर तो ब्लड ही सारा सिस्टम होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो अगर ब्लड उनको बाहर से मिल रहा है तो ब्लड में तो सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो इसलिए जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स के तौर पे काम करते हैं, उनका अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना बर्डन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की डाइजेशन ही नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्टली ब्लड को सक कर लेते हैं और ब्लड में सारी चीज़ मौजूद होती है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो इनवर्टिब्रेट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इतने सिंप्लीफाइड होते हैं, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका काम नहीं होता ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया हैं दोबारा से, ठीक है, वही यानी ट्यूबुलर सा एक नेटवर्क होता है। 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं जो कि एंटीरियर साइड पे ज्वाइन होकर एक सिंगल कैनाल बना देती हैं, ठीक है, दैट विल ओपन अप थ्रू अ नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पे होगी। वेंट्रल साइड होती है इसकी उभरी हुई सतह होती है ना बॉडी की। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो एक रीजन होता है ना, मतलब हेड रीजन आप इसको कह सकते हैं, तो उसके अंदर एक नर्व रिंग मौजूद होता है, ठीक है, अराउंड द फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका यूजुअली पार्ट कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद था ना जब इसने एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी, तो कहते हैं उसको सराउंड करता है, इसमें नर्व रिंग होता है एक तरह से, ठीक है, रिंग लाइक हेड रीजन पे जैसे कोई चीज़ पहना दी जाती है ना हमें, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ अटैच टू द 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, यानी उसमें जैसे प्लेनेरिया में 2 साइड्स पे नर्व्स निकल रही थी ना, इसमें इसी तरह से 4 निकल रही होती हैं, ठीक है। दे हैव रेज द हेयर लाइक सेंस ऑर्गन्स, इनको सेंसरी पैपिला बोलते हैं। पैपिला आउटवर्ड एक्सटेंशन होती है ना, जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं ना, तो इसी तरह से लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेज अगर बाहर की तरफ मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, उसको हम सेंसरी पैपिला का नाम देते हैं, प्रेजेंट ऑन लिप्स, ठीक है। रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो दीज आर नॉट वेल स्पेशलाइज्ड। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है प्लेटीहेलमिन्थस की तरह, बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनके अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल नीमाटोड्स के अंदर टेस्टिस होंगी, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर जो है स्पर्म प्रोडक्शन होती है, और जो फीमेल हमारे पास नीमाटोड्स हैं उनके अंदर ओवरीज होती हैं दैट आर स्पेशलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है। यहाँ पर आपको बेटा कुछ स्पेशलाइज टाइप्स जो हैं ये दिखाई गई हैं, एस्केरिस वगैरह, रेप्टाइटिस,
ठीक है, पिनवर्म वगैरह, तो इसको आपने देख लेना है। अब जनरली अगर हम इसमें क्वेश्चंस के हवाले से बात करें तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं इसके सिस्टम्स के ऊपर, लेकिन अगर स्पेशलाइज क्वेश्चंस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हैं अगर बात किया जाए तो उसमें बेटा फ्लेम सेल्स आ जाते हैं हमारे पास, प्रोटोनेफ्रिडिया है, नेफ्रिडियोपोर्स हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं। और दूसरा MCQs के लिए आपने पिनवर्म्स, हुकवर्म्स, प्लेनेरिया, कौन किस इन्वायरमेंट में मौजूद है, कौन पैरासिटिक है, कौन एंडोपैरासाइट्स हैं, कौन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होंगी, ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।